हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से हो और मन लगाकर स्टडी को कर रहे हो। आज है हमारी वीडियो नंबर 31 एंड वीडियो नंबर 31 में चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है गुडविल। चैप्टर नंबर 3 हम कंटिन्यू करने वाले हैं। यह है हमारी वीडियो नंबर 31। अगर बात करें, यह गुडविल चैप्टर की वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले एक और वीडियो है, वीडियो नंबर 30। वीडियो नंबर 30 में गुडविल चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। उसके बाद यह है वीडियो नंबर 31, यानी कि गुडविल की क्लास नंबर 2। आज हम गुडविल के टॉपिक को आगे बढ़ाने वाले हैं बच्चे। और आप सब जानते हो गुडविल क्या है। गुडविल का मतलब होता है रेप्यूटेशन ऑफ द फर्म। ठीक है जी। गुडविल के बहुत सारे फायदे होते हैं। दो तरह की गुडविल है। टाइप्स ऑफ गुडविल बताइए। टाइप्स ऑफ गुडविल है बच्चे, 2 टाइप्स की गुडविल होती है। नंबर 1 सेल्फ जनरेटेड। जब हम खुद अपनी गुडविल जनरेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल्फ जनरेटेड। सेकंड बच्चे, अगर हमने किसी का बिजनेस परचेज किया और साथ में उसकी गुडविल भी ले ली, दैट इज कॉल्ड परचेज्ड गुडविल। अगर गुडविल हमने खुद नहीं बनाई, परचेज की है, दैट इज परचेज गुडविल। अगर हमने खुद जनरेट की है, अपनी खून पसीने की मेहनत से गुडविल जनरेट की है बच्चे, तो वो होती है सेल्फ जनरेटेड। ठीक है सर। सेल्फ जनरेटेड गुडविल की हम वैल्यूएशन करते हैं। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में कितने टॉपिक हैं, कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। तो बच्चे, गुडविल कैलकुलेट करने के कुछ मेथड्स हैं। सिर्फ वो मेथड्स हमने पढ़ने हैं, बाकी कुछ नहीं करना। गुडविल को कैलकुलेट कैसे करते हैं, गुडविल को वैल्यू कैसे करते हैं, सिर्फ वो मेथड हमने सीखने हैं। आइए देखते हैं कितने मेथड है बच्चे। इस चैप्टर में आपको एक पढ़ना है, गुडविल निकालने का एक मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकेंड टॉपिक हमने पढ़ना है सुपर, नोट करते रहो, प्रॉफिट मेथड। थर्ड टॉपिक है हमारा बच्चे कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। एक सेकेंड। थर्ड है हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। सिर्फ, हाँ जी बच्चे, सिर्फ ये 3 टॉपिक, बस इस पूरे चैप्टर में सिर्फ 3 टॉपिक पढ़ने हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। ये क्या है? ये है बच्चे गुडविल कैलकुलेट करने के मेथड। गुडविल को ऐसे भी निकाल सकते हैं, इस मेथड से भी निकाल सकते हैं और इस मेथड से भी गुडविल को निकाल सकते हैं। सिर्फ 3 टॉपिक पढ़ने हैं बस। आइए एक चीज देखते हैं बच्चे। मैं आपको बताता हूं एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर हमने क्या पढ़ना है। एवरेज प्रॉफिट मेथड देखते हैं बच्चे। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर हमने क्या पढ़ना है। इसके अंदर 2 मेथड होते हैं। ये हम पहला पढ़ रहे हैं ना, एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके अंदर एक पार्ट होगा सिंपल एवरेज प्रॉफिट और एक मेथड होता है इसके अंदर वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है जी। सुपर प्रॉफिट के अंदर कोई भी मेथड नहीं है। सुपर प्रॉफिट में एक ही मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर 2 है, एक सिंपल एवरेज, एक वेटेड एवरेज। और कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के अंदर भी 2 मेथड है। थर्ड है हमारा
कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। इसके अंदर दो मेथड है बच्चे, एक है आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और सेकंड है बस बच्चे खत्म। पूरे चैप्टर के अंदर हमें यह मेथड सीखने हैं और कुछ भी नहीं है। क्या आप सब नोट्स बनाओ, गुडविल कैलकुलेट करनी है। गुडविल को कैलकुलेट करने के तीन मेथड हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। ये तीन मेथड है। एवरेज प्रॉफिट के अंदर दो मेथड आएंगे, सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज। और कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के अंदर भी दो मेथड है, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सिर्फ पूरे चैप्टर में हमें ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, उसके बाद बच्चे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। यानी टोटल कितने मेथड हुए देखते हैं जी। दो मेथड इसके अंदर है गुडविल निकालने के, इसके अंदर एक ही मेथड है और इसके अंदर दो। तो टोटल नंबर ऑफ मेथड, टोटल नंबर ऑफ मेथड्स गुडविल निकालने के कितने मेथड्स हैं बच्चे? 2 3 5। टोटल हमें 5 मेथड्स सीखने हैं। जब हमें 5 मेथड्स आ जाएंगे बच्चे, हमें गुडविल वैल्यूएट करना आ जाएगा। फटाफट नोट कीजिए इसको, नोट्स बनाइए। ठीक है जी, अब क्या करना है बच्चे? देखो, एवरेज प्रॉफिट मेथड, पहला मेथड कौन सा है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके अंदर दो मेथड है, सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज। तो आज हम जो सीखेंगे वो है सिंपल एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकलती है गुडविल? बाय दिस मेथड। तो बच्चे आइए सीखते हैं। इसको मैं रब करने वाला हूं, आप सबने ये देख लिया। सिर्फ बच्चे सिर्फ 5 मेथड्स हैं, 5 मेथड्स ओनली। और 5 मेथड्स में से भी आपको मेन 2 मेथड सीखने हैं, एक है सिंपल, एक है सुपर। बाकी जो 3 मेथड्स है ना वो उनसे ही निकले हुए हैं। ओके सर, बच्चों नोट्स बनाओ, समझाऊंगा बाद में। हमें निकालनी है गुडविल। मेथड नंबर 1, गुडविल बाय सिंपल गुडविल बाय सिंपल एवरेज प्रॉफिट। पहला मेथड क्या सीख रहे हैं हम? गुडविल बाय सिंपल एवरेज प्रॉफिट। सिंपल एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैसे निकलती है देखते हैं बच्चे। क्या फॉर्मूला है इस मेथड का? गुडविल निकलेगी बच्चे सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। कैसे निकलेगी गुडविल? गुडविल का फॉर्मूला है सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अगर आपको सिंपल एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालनी है तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कर दो, गुडविल आ जाएगी। ये सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सिंपल एवरेज प्रॉफिट ये कैसे निकलेगा बच्चे? सिंपल एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ सच्चा
हाँ जी, हिंदी में ही लिखना है। टोटल ऑफ सच्चा सादा, टोटल ऑफ सच्चा सादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इस सब का मतलब एक ही है। टोटल ऑफ सच्चा या सादा या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ डिफरेंट ईयर, ऑफ डिफरेंट ईयर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। क्या जी बच्चे, कैसे निकलेगा सिंपल एवरेज प्रॉफिट? आपको टोटल कर देना है सच्चा सादा सिंपल प्रॉफिट ऑफ डिफरेंट ईयर अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर। ठीक है सर। अभी क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, मैं समझाऊंगा आपको बाद में। ये हमने सीखा। अब बच्चे ये नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये सर ये कैसे निकालेंगे? ये बच्चे गिवन होगा, गिवन, always given, always given in the question। देखो बच्चे कितना सिंपल सा चैप्टर है। गुडविल निकालनी है, आपको निकालना है सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन होगा, सिर्फ सिंपल प्रॉफिट निकालना है। इसमें भी क्या करना है, अलग अलग सालों के प्रॉफिट को ऐड कर दो, डिवाइड बाय जितने ईयर है। सपोज करो 3 सालों का प्रॉफिट है, उनको ऐड कर दो, डिवाइड बाय 3। चलो आगे समझेंगे, अभी नोट करो। नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन होगा, होता क्या है बाद में बताऊंगा। अब ये कैसे निकलेगा? टोटल ऑफ सच्चा सादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा बच्चे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये लिख दो, सच्चा सादा या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या मतलब है इसका? सच्चा सादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? मीन्स, इसे लिखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मीन profit earned by business। Operating profit means profit earned by business from its operating activity or main activity। Operating profit means profit earned by business from its operating activity or main activity। ठीक है सर, निकलता कैसे है? हाउ टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट? इसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं, या सच्चा प्रॉफिट भी कहते हैं, या सादा प्रॉफिट भी कहते हैं, कुछ भी कह सकते हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलता कैसे है ये देखते हैं। एक्चुअल प्रॉफिट गिवन, एक्चुअल प्रॉफिट गिवन, इसमें आपको ऐड करना है अब नॉर्मल लॉस और माइनस करना है अब नॉर्मल प्रॉफिट। आपके पास आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट या सच्चा सादा प्रॉफिट, कुछ भी कह सकते हो। कुछ बच्चे अंग्रेज हैं, सर हम तो सच्चा सादा सिंपल प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिखेंगे। अरे नालायकों, लिख लो,
सच्चा सादा प्रॉफिट लिख लो, बाद में काम आएगा, तभी लिखवा रहा हूं। फटाफट नोट्स बनाओ, फटाफट नोट्स बनाओ। आई थिंक ये आपकी स्क्रीन में पूरा नहीं आ रहा, इसको मैं थोड़ा दोबारा लिख देता हूं ताकि आपकी स्क्रीन में पूरा आ जाए, है ना। इधर लिख देता हूं मैं इसको, इधर लिख देता हूं। कैसे आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कैसे कैलकुलेट होगा? ये होगा बच्चा एक्चुअल प्रॉफिट गिवन, इसमें ऐड करना है अब नॉर्मल लॉस, माइनस करना है अब नॉर्मल प्रॉफिट। ये आ जाएगा आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर सच्चा सादा प्रॉफिट। ये लो जी, फटाफट नोट्स बनाओ। खत्म बच्चे, खत्म, पहला मेथड खत्म। हाय सर, आप तो कहते थे ये चैप्टर बड़ा आसान है, ये क्या सच्चा सादा ऑपरेटिंग एवरेज सिंपल, कितना कुछ है इसके अंदर। अरे बेटा अभी समझाया थोड़ी है, अभी सिर्फ इसको नोट करो। फटाफट रिपीट कर रहा हूं, गुडविल बाय सिंपल एवरेज प्रॉफिट। अगर इस मेथड से गुडविल निकालनी है तो कैसे निकलेगी? गुडविल इक्वल्स टू सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन होगा, ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन। सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सिंपल एवरेज प्रॉफिट होता है टोटल ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ डिफरेंट ईयर, अलग अलग सालों के डिफरेंट ईयर के प्रॉफिट को ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर। ठीक है सर। सर ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मींस प्रॉफिट अर्न बाय बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी और मेन एक्टिविटी। ठीक है सर। ये निकलता कैसे है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलता है एक्चुअल प्रॉफिट गिवन, इसमें ऐड कर दो अब नॉर्मल लॉस, माइनस कर दो अब नॉर्मल प्रॉफिट, आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर सच्चा सादा प्रॉफिट। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने ये नोट कर लिया। आइए बच्चे समझते हैं। सबसे पहले बस इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही समझाना है आपको। जैसे ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ ये क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा, ये मेथड आपका खत्म हो जाएगा। बड़ा ही छोटा सा मेथड है, 2 मिनट लगेंगे 2 मिनट लगेंगे। देखो जी, इसको हम हल्का सा साइड में नोट कर लेंगे। देखो जी, मैं हल्का सा, आपने नोट नहीं करना, मैं कर रहा हूं। देखो जी, हमें निकालनी है गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला है सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है जी। हाँ जी सर। ये सिंपल एवरेज कैसे निकलता है? सिंपल एवरेज प्रॉफिट ये निकलता है टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर, टोटल नंबर ऑफ ईयर। ठीक है सर। ओके, फिर क्या निकालना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलता है प्रॉफिट गिवन एड अब नॉर्मल लॉस माइनस अब नॉर्मल प्रॉफिट। ये आ जाएगा मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देखो जी, सिर्फ हमें ये सीखना है, ये है पूरा फॉर्मूला जो पूरे व्हाइट बोर्ड पर आया हुआ था। इतना सा फॉर्मूला है ये। पर बच्चे आप पहली बार कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, इसलिए मुझे ऐसे लिखना पड़ा इसको। ठीक है सर। बच्चे आपने यहां नहीं देखना, आपके जो नोट्स हैं आप उसमें देखिए। सबसे पहले देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है।
बच्चे ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब है जो मेरे बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आए। सर ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है? बच्चे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब मेन एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की जो मेन एक्टिविटी है दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मेन एक्टिविटी से आने वाला प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आने वाला प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। सर नहीं समझ आया, ये मेन एक्टिविटी क्या है? अच्छा बच्चों, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप बताना कि मेरी मेन एक्टिविटी कौन सी है और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी कौन सी है। यानी आप मुझे बताओगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी कौन सी है और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी कौन सी है। लॉजिकल एकेडमी ये एक बिजनेस है। लॉजिकल एकेडमी एक बिजनेस है, आप जानते हो मेरा बिजनेस जो कि ट्यूशन सेंटर है, ठीक है। बच्चे एक तरफ लिख रहा हूं मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी, या इसको आप बोल सकते हो मेन एक्टिविटी, और एक तरफ लिख रहा हूं नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो मेन एक्टिविटी नहीं है। ठीक है सर लिख दो, ये डिफरेंस हो गया दोनों में, ठीक है। हाँ जी, आपने बताना है, मैं एक एक्टिविटी बोलूंगा, मैं नहीं समझाऊंगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या होती है मेन एक्टिविटी, क्या होती है नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बच्चे मेरी एकेडमी में पैसे आए दो तरीकों से। मैंने ट्यूशन पढ़ाई बच्चों को, मैंने बच्चों को कोचिंग्स दी और मुझे ट्यूशन फीस आई। एक एक्टिविटी तो ये है, मैं ट्यूशन पढ़ाता हूं और मुझे ट्यूशन फीस आती है, दैट इज वन एक्टिविटी। ठीक है सर। सेकंड एक्टिविटी देखो, हुआ क्या बच्चे, मेरी एकेडमी में दो चेयर टूट चुकी थी, खराब हो चुकी थी। यार मैंने सोचा कि इन चेयर्स का मैंने क्या करना है, ऐसा करता हूं इसको मैं स्क्रैप में सेल कर देता हूं, कबाड़ी वाले को सेल कर देता हूं। तो बच्चे मैंने क्या किया, वो दो चेयर उठाई और कबाड़ी वाले को सेल कर दी। सर मतलब पहली एक्टिविटी क्या हुई, मैंने ट्यूशन पढ़ाई और पैसे आए। सेकंड मैंने स्क्रैप सेल करी और पैसे आए। दो अलग अलग एक्टिविटी हैं। मुझे बताओ मेरी मेन एक्टिविटी कौन सी है। लॉजिकल एकेडमी का मेन काम क्या है, चेयर बेचना या फिर ट्यूशन पढ़ाना। बट ऑब्वियस है सर, जो बच्चे मेरी ट्यूशन वाली एक्टिविटी है वो मेरी मेन है ट्यूशन, और जो मैंने एसेट सेल की, सेल ऑफ एसेट, सेल ऑफ एसेट, ये मेरी क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। समझ आ रही है बच्चे। मैंने लॉजिकल एकेडमी खोली है क्यों, क्योंकि मैं ट्यूशन दे सकूं। जो ट्यूशन से पैसा आता है वो मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पैसा आएगा, हर साल आएगा। पर भैया हर साल चेयर नहीं टूटेगी, समझ आ गई। और वैसे भी क्या चेयर को सेल करना, टूटी हुई चेयर को सेल करना मेरी मेन एक्टिविटी है बच्चे? नहीं, वो मेरी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। मैं समझता हूं कि आपको यह बात समझ आ गई। बच्चे मेन एक्टिविटी का मतलब होता है जिसके लिए बिजनेस स्टैंड करता है। मेन एक्टिविटी को कहा जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब बच्चे ध्यान से सुनो, मान लो एक राशन की दुकान है। क्या है राशन की दुकान? ग्रोसरी। उनकी मेन एक्टिविटी है ग्रोसरी को सेल करना। हाँ, अगर एक दिन कोई बच्चा आया और उन्होंने उसको ट्यूशन पढ़ा दी तो ग्रोसरी वालों की जो ट्यूशन है ना वो एक आधे दिन का काम है, वो उनकी मेन एक्टिविटी नहीं है। कहने का मतलब हर बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी अलग होती है। मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, एकेडमी की ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ट्यूशंस पढ़ाना। एक फर्नीचर सेल करने वाले की ऑपरेटिंग एक्टिविटी है फर्नीचर सेल करना।
एक न्यूज़पेपर वाले की एक्टिविटी है न्यूज़पेपर सेल करना। कहने का मतलब हर बिजनेस की अपनी अलग एक मेन एक्टिविटी होती है जिसके लिए वो बिजनेस एग्जिस्ट करता है। उस एक्टिविटी के अलावा अगर कहीं और से प्रॉफिट आ रहा है तो बच्चे वो उसकी मेन एक्टिविटी का प्रॉफिट नहीं है, वो हर टाइम नहीं होगा। अच्छा बच्चे देखो, मैंने ट्यूशन पढ़ाई, क्या पढ़ाई? मैंने बच्चों को टीच किया, मेरे पास फीस आ गई, मेरा प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बिल्कुल ठीक है सर। साथ ही साथ मेरी एक लॉटरी निकल गई, मैंने लॉटरी लगाई और लॉटरी मेरी निकल गई, अचानक से लॉटरी से भी प्रॉफिट हो गया। अब बताओ लॉटरी को खरीदना मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है या नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी? बच्चे लॉटरी खरीदना मेरी मेन एक्टिविटी नहीं है, तो जो लॉटरी से प्रॉफिट आया ना वो नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, उसको ही बोलते हैं अब नॉर्मल प्रॉफिट। क्या? दो चीजें बच्चे ध्यान से समझना, दो तरह के प्रॉफिट होते हैं, एक होता है नॉर्मल प्रॉफिट और एक होता है अब नॉर्मल प्रॉफिट। सर ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? बच्चे जो मुझे नॉर्मल एक्टिविटी से आ रहा है, जो हर बार होगा ही होगा। अब नॉर्मल प्रॉफिट जो कभी कभी होगा, जरूरी नहीं है कि हर बार होगा ही होगा। अरे भैया मेरी कोई एसेट खराब हो गई, मैंने बेच दिया। अरे भैया जो एसेट बेची है ना वो हर बार नहीं बेचने वाला मैं, हर साल वो प्रॉफिट नहीं होगा। अब की बार खराब थी, अब की बार बेच दिया। लॉटरी, आज मेरी लॉटरी लग गई, भैया क्या हर साल लॉटरी लगेगी? हर साल लॉटरी नहीं लगेगी। तो जो कभी कभार प्रॉफिट होता है ना दैट इज कॉल्ड अब नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब कभी कभी होने वाला प्रॉफिट, कभी कभी होने वाला प्रॉफिट। समझ आ रही है जी? जो हर बार नहीं होगा। पर बच्चे नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? जो मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आया, जो मेरी मेन एक्टिविटी से आया। मैं हर साल ट्यूशन पढ़ाऊंगा, हर साल बच्चे आएंगे, हर साल फीस आएगी। जो मेरी हर साल होने वाली एक्टिविटी है, जिसके लिए मैं खड़ा हूं, जो मेरी नॉर्मल एक्टिविटी है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट। यानी कि आपको दो तरह का प्रॉफिट देखना है, एक बच्चे नॉर्मल प्रॉफिट, एक अब नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब जो मेरी मेन एक्टिविटी से आया, जो मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आया, दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट। और जो कभी कभार प्रॉफिट होगा दैट इज अब नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर है जी? हाँ जी सर क्लियर है। नॉर्मल प्रॉफिट को ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं। इतनी बात आपको क्लियर है? तो बच्चे अगर मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगा और जो ट्यूशन पढ़ाने से प्रॉफिट होगा वो नॉर्मल प्रॉफिट है या अब नॉर्मल? सर वो नॉर्मल प्रॉफिट है। क्या है जी? नॉर्मल प्रॉफिट। और कभी कभार एसेट सेल कर दी, उससे प्रॉफिट हुआ, तो सेल ऑफ एसेट से होने वाला प्रॉफिट क्या है? अब नॉर्मल। फॉर एग्जाम्पल आप सबके घर में फ्रिज है बेटा? हाँ जी। क्या बच्चे हर साल फ्रिज बेच देते हो? नहीं। 10-15 सालों में एक बार फ्रिज खराब होता है, तब हम उसको बेच देते हैं। उस ईयर हमें कुछ प्रॉफिट आता है, फ्रिज को बेचने से 1000, 2000, 3000 कुछ हमें प्रॉफिट होता है। तो बच्चे वो कैसा प्रॉफिट है? वो हर बार होने वाला नहीं है, दैट इज अब नॉर्मल प्रॉफिट। वो आपके बिजनेस की मेन एक्टिविटी नहीं है। मान लो मेरी एकेडमी का कोई फर्नीचर खराब हो जाए और मैं उसको बेच दूं, मैं बोलता हूं यार ये एसेट खराब है, बेच देता हूं, पैसे आ गए। हर साल ऐसा नहीं होगा, कभी कभार होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है और अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिजनेस की मेन एक्टिविटी जिसके लिए वो बिजनेस एस्टेब्लिश्ड है। और अब नॉर्मल प्रॉफिट जो बिजनेस की नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आए, ऐसी एक्टिविटी से प्रॉफिट आए जो हर बार नहीं होगा, कभी कभार हो गया, दैट इज अब नॉर्मल प्रॉफिट। उम्मीद करता हूं
आपको समझ आया। ठीक है बच्चे, अब देखते हैं एक और चीज बताता हूं मैं आपको। ध्यान से समझना। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं एकेडमी का ही, एकेडमी का एग्जाम्पल देता हूं। ये मेरा एक साल है, एक ईयर है ये, ठीक है। 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016। ठीक है बेटा, समझ आ रही है बात? हाँ जी, ये एक साल है बच्चे। इस साल के अंदर, इस ईयर के अंदर, इस पूरे साल के अंदर मुझे ट्यूशन फीस आई 5 लाख रुपए। ठीक, और इसी साल के अंदर मैंने कुछ एसेट्स स्क्रैप में सेल कर दी। कुछ स्क्रैप वाली एसेट पड़ी थी, वो मैंने सेल कर दी। वो थी सेल ऑफ एसेट 50,000 का, मुझे वहां से 50,000 रुपीज आई। तो टोटल इस ईयर में मुझे कितना प्रॉफिट हुआ? कितना प्रॉफिट हुआ इस ईयर में? एक्चुअली मुझे 5,50,000 का प्रॉफिट हुआ। ये है मेरा एक्चुअल प्रॉफिट। क्या है जी? ठीक है, इस साल 5 लाख मुझे ट्यूशन फीस से आए, 50,000 सेल ऑफ एसेट से आए। बच्चे, ट्यूशन फीस का मतलब क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। क्या स्क्रैप हर साल सेल होगी? नहीं। क्या मेरा मेन काम सेल ऑफ एसेट है? नहीं। तो बच्चे, ये जो प्रॉफिट हुआ ना, ये 50,000, ये प्रॉफिट हर बार नहीं होगा, ये कभी कभार होने वाला प्रॉफिट है। ये है बच्चे अब नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, 5 लाख है मेरा नॉर्मल प्रॉफिट, ये है मेरा अब नॉर्मल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट अगर कोई पूछे इस साल में टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, एक्चुअल टोटल प्रॉफिट मुझे हुआ इतना। हाँ जी सर। अब मेरा क्वेश्चन है, सपोज करो आपको ये गिवन है, आपको गिवन है एक्चुअल प्रॉफिट। क्वेश्चन सुनना ध्यान से। एक्चुअल प्रॉफिट है 5,50,000 और वो क्या बोलता है, इसके अंदर इंक्लूड है 50,000 अब नॉर्मल प्रॉफिट। अभी आप इसको भूल जाओ, ये जो लिखा है ना, ये वाला पॉइंट, ये इसको वैसे तो मैं रब भी कर सकता हूं, पर अभी मुझे चाहिए, इसलिए आप इसको भूल जाओ। सिर्फ लास्ट लाइन को याद रखो, एक्चुअल प्रॉफिट। वो कहता है पूरे साल में 5,50,000 का प्रॉफिट हुआ, जिसके अंदर इसके अंदर 50,000 अब नॉर्मल प्रॉफिट है। तो मुझे बताओ इस साल मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है? मेरी मेन एक्टिविटी से कितना प्रॉफिट आया? सर, आप अब नॉर्मल प्रॉफिट हटा दो, एक्चुअल प्रॉफिट में से अगर हम अब नॉर्मल प्रॉफिट हटा दें तो क्या बच जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ध्यान से देखो, देखो जी, मेरे पास है एक्चुअल प्रॉफिट। पूरे साल में एक्चुअली टोटल प्रॉफिट हुआ मुझे 5,50,000। इसमें से मैं माइनस कर दूंगा अब नॉर्मल प्रॉफिट, जो हर बार नहीं होगा। तो बच्चे, ये 5 लाख क्या आ गया? ये 5 लाख आ गया मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और चेक कर लो एग्जांपल में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना था? 5 लाख ही था ना। ये तो नॉन प्रॉफिट था, टोटल इतना मिल गया। टोटल में से ये माइनस कर दिया तो मेरे पास आ गया अब नॉर्मल से नॉर्मल प्रॉफिट मेरा आ गया। तो बच्चे, आपको क्वेश्चन में एक्चुअल प्रॉफिट गिवन होगा, आपको क्वेश्चन ऐसे गिवन होंगे। देखो जरा ध्यान से,
आपको ऐसे क्वेश्चन गिवन होगा कि भैया हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट यानी टोटल प्रॉफिट जो गिवन है पूरे साल का वो है इतना, साथ में वो बता देगा कि इसमें से इतना अब नॉर्मल प्रॉफिट है। तो बच्चे हमें कौन सा प्रॉफिट चाहिए होता है? हमें चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट, हमें चाहिए सच्चा सादा सिंपल प्रॉफिट जो हमारे बिजनेस की मेन एक्टिविटी से आया है। तो बच्चे इसके लिए अब नॉर्मल प्रॉफिट को मुझे माइनस करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन है मेरा, एक्चुअल प्रॉफिट में से मैं माइनस कर दूंगा अब नॉर्मल प्रॉफिट, तो मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। अपना पेज में फॉर्मूला चेक करो, हमने किया था जो प्रॉफिट गिवन होगा उसमें अब नॉर्मल प्रॉफिट माइनस हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपको लॉजिक समझ आ गया कि हम एक्चुअल प्रॉफिट में अब नॉर्मल प्रॉफिट माइनस क्यों करते हैं। ठीक है सर, क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट हर बार नहीं होना, हमें चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि जो हम गुडविल निकालते हैं ना वो हम ऑपरेटिंग बिजनेस के लिए निकालते हैं। गुडविल नॉन ऑपरेटिंग बिजनेस के लिए नहीं होती, सिर्फ जो गुडविल होती है वो ऑपरेटिंग बिजनेस के लिए होती है। इसलिए जो हमें प्रॉफिट चाहिए वो भी ऑपरेटिंग चाहिए। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला ये मैंने आपको सिखा दिया। अब बात करता हूं अब नॉर्मल लॉस की, 2 मिनट में समझ आएगा। अब नॉर्मल लॉस क्या होता है? बच्चे अब नॉर्मल लॉस का मतलब ऐसा लॉस जो हर बार नहीं होगा, कभी कभार हो गया तो हो गया, 10 साल में एक बार हो गया, वो होता है अब नॉर्मल लॉस। ठीक है, हाँ जी सर ठीक है सर, एग्जाम्पल दो। ओके बच्चे, मैंने एक बिजनेस खोला, ठीक, उस बिजनेस के अंदर सपोज करो आग लग गई और 2 लाख रुपए का सामान आग में जल गया, तो मुझे उस ईयर 2 लाख का लॉस हो गया। मुझे बताओ क्या हर साल बिजनेस में आग लगेगी? हर साल आग नहीं लगेगी। तो जो ये लॉस हुआ है ना दैट इज कॉल्ड अब नॉर्मल लॉस। ये कौन सा लॉस है? ये एक अब नॉर्मल लॉस है। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आई। सर और एग्जांपल, बच्चे सपोज करो चोरी हो गई, किसी बिजनेस में चोरी हो गई, तो चोरी होना भी एक लॉस है। हाँ जी सर, क्या चोरी हर साल होगी, हर महीने होगी, हर रोज होगी? नहीं सर, ये हर साल नहीं होगी। तो चोरी होना भी एक अब नॉर्मल लॉस है। अर्थक्वेक आ गया, उसकी वजह से बिजनेस प्रॉपर्टी को नुकसान हो गया, लॉस हो गया, ठीक है, उस साल तो हो गया पर हर बार नहीं होगा। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं अब नॉर्मल लॉस के। आइए कुछ देखते हैं। ये बच्चे एक ईयर था, ये एक ईयर है, ठीक है। इस ईयर, इस पूरे साल में मेरे को ट्यूशन फीस आई 5 लाख रुपए। ट्यूशन फीस ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, हाँ या ना? हाँ जी। ये मेरा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक तरह से। इस साल 5 लाख रुपए ट्यूशन फीस के आए, पर बच्चे हुआ क्या, 2 लाख रुपए चोरी हो गए। 2 लाख रुपए चोरी हो गए, या फिर 2 लाख रुपए आग में जल गए, 2 लाख की प्रॉपर्टी जल गई, 2 लाख का नुकसान हो गया। यदि कोई भी 2 लाख का लॉस हो गया इसी साल 2 लाख रुपए का क्या हो गया, अब नॉर्मल लॉस। 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ इस साल, उसमें से 2 लाख का अब नॉर्मल लॉस हो गया जो हर बार नहीं होगा। तो बच्चे इस ईयर का, करंट इस ईयर का मुझे बताओ, मुझे एक्चुअल कितना प्रॉफिट हुआ, इस साल में कितना पैसा कमाया? इस साल में मैंने कमाया एक्चुअल प्रॉफिट 3 लाख रुपए। 5 लाख कमाए थे, 2 लाख लॉस में चले गए, तो मेरे को 3 लाख का एक्चुअल प्रॉफिट हुआ, या कहें टोटल एक्चुअल प्रॉफिट ये हुआ। बच्चे मुझे बताओ, अगर मैं पूछूं आपसे कि पूरे साल का टोटल प्रॉफिट कितना है, आप बोलोगे सर 3 लाख। क्यों? क्योंकि हमने नेट कर दिया
सर मैं पूछूं आपसे बच्चे एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, टोटल एक्चुअल प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट? मैंने पूछा इस साल मुझे एक्चुअली कितना प्रॉफिट हुआ, आप सब बोलोगे सर इस साल 3 लाख का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूं मुझे ये बताओ इस साल मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हुआ, बिजनेस की मेन एक्टिविटी से कितना प्रॉफिट हुआ बताओ। सर आपकी बिजनेस की मेन एक्टिविटी से, सर मेन एक्टिविटी से तो 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो 5 लाख है, पर अब नॉर्मल लॉस की वजह से आपका एक्चुअल प्रॉफिट कम हो गया। तो मुझे बताओ क्वेश्चन करते हुए एक्चुअल प्रॉफिट लेना होता है या ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेना होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो अगर एक्चुअल प्रॉफिट गिवन है और एक्चुअल प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है तो मुझे अब नॉर्मल लॉस को ऐड करना पड़ेगा 2 लाख। क्यों? क्योंकि भैया ये ऐसा लॉस माइनस हुआ है जो हर बार नहीं होगा लॉस, ये माइनस हुआ है तो वापस जाने के लिए ऐड कर दो, तो बच्चे मेरे पास आ जाएगा एक्चुअल प्रॉफिट, सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगर हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखना है ना भैया तो अब नॉर्मल लॉस हटाना पड़ेगा, उसका इफेक्ट हटाना पड़ेगा। देखो बच्चे अब नॉर्मल लॉस ये है, इसका इफेक्ट हटा दो तो 5 लाख ही आ जाएगा ना, हाँ है ना? तो सिंपल सी बात, हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन में एक्चुअल प्रॉफिट गिवन होगा, हमें क्वेश्चन में एक्चुअल प्रॉफिट गिवन होगा, हमें क्या करना है, हमें एक्चुअल प्रॉफिट से वेरी गुड ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। तो बच्चे वही फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलता कैसे है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलता कैसे है सर ये बताइए, देखते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा, आपको एक्चुअल प्रॉफिट गिवन होगा, अगर इसके अंदर कोई अबनॉर्मल लॉस है तो उसको ऐड कर दो उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें अबनॉर्मल लॉस माइनस हुआ है तो मैं कर दूंगा ऐड, अबनॉर्मल लॉस ऐड हो जाएगा मेरा और अबनॉर्मल प्रॉफिट माइनस हो जाएगा, जो ये आएगा ना ये आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्वेश्चन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं गिवन होगा, आपको एक्चुअल प्रॉफिट गिवन होगा, हमें उससे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बनाना है हर साल में। ठीक है सर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, हाँ जी आ गया। सपोज करो बच्चे 3 साल है मेरे पास 2004, 2005, 2006 ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका आया 3 लाख, ठीक, इसका आया 6 लाख और इसका भी आया 6 लाख। क्या? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लिया, हर साल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लिया, ये मेरे पास हर साल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया। 2004 का इतना ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, 2005 का इतना ऑपरेटिंग है और 2006 का इतना। बच्चे मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है सिंपल एवरेज, मुझे इसका एवरेज निकालना है। तो भैया सिंपल एवरेज कैसे निकलता है, बड़ा सिंपल सा है। सिंपल एवरेज कैसे निकलेगा, सिंपल एवरेज होता है इन सबको ऐड कर दो, 3 लाख प्लस 6 लाख प्लस 6 लाख, ये हो गया टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ डिफरेंट ईयर। हर साल के ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय कितने साल है, 1 2 3, 3 साल डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया आपका 15 लाख अपॉन 3, ये आ गया आपका एवरेज 5 लाख रुपए आ गई एवरेज, हर साल की एवरेज आ गई आपकी 5 लाख, ये आ गया आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट, ये आ गया सिंपल एवरेज। और सिंपल एवरेज प्रॉफिट से मुझे निकालनी है गुडविल। गुडविल कैसे निकलेगी, सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये निकल गया 5 लाख, नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन होगा, जो गिवन होगा मल्टीप्लाई कर देना। पढ़ा कुछ दिमाग में? तो बच्चे बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है। अब अपने नोट्स उठाओ जो आपने नोट्स बनाए थे। पहला आपने लिखा गुडविल इक्वल्स टू सिंपल एवरेज इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन होगा,
क्वेश्चन में। सिंपल एवरेज कैसे निकलेगा? आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ऐड करना है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर, जितने साल हैं उससे डिवाइड कर दो। सिंपल एवरेज कैसे निकलता है बच्चे? सिंपल एवरेज निकालने के लिए जितने सालों के प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट को ऐड कर दो डिवाइडेड बाय 3। अब पॉइंट ये है कौन सा प्रॉफिट ऐड करना है, एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट? हमें ऐड करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी कि सच्चा सादा सिंपल प्रॉफिट। ठीक है, हर साल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऐड कर दो डिवाइडेड बाय 3 या 4, जितने भी ईयर हैं। ठीक है सर। और ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है? नीचे आ जाओ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है ऐसा प्रॉफिट जो बिजनेस की मेन एक्टिविटी से हो, बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हो, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है सर। और उसका फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल प्रॉफिट जो गिवन है, ऐड कर दो अबनॉर्मल लॉस माइनस कर दो अबनॉर्मल प्रॉफिट। लॉजिक मैं आपको दे चुका हूं कि क्यों हमने अबनॉर्मल लॉस ऐड किया, क्यों अबनॉर्मल प्रॉफिट माइनस किया। आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था बच्चे, इससे निकल जाएगी आपकी गुडविल। अब एक पॉइंट रह गया, सर ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है? सर नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है? बच्चे देखो ध्यान से सुनना, ये नंबर ऑफ ईयर परचेज है क्या? बच्चे आप सब जानते हो हर एसेट की एक लाइफ होती है। कोई भी एसेट हो, चाहे टेंजिबल चाहे इनटेंजिबल, धीरे धीरे वो लाइफ खत्म होती जाती है। जैसे आज आप एक कार लो, वो धीरे धीरे डेप्रीशिएट हो जाएगी, उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। आज नई कार लोगे तो 5 साल बाद वो वैल्यू नहीं होगी। कोई बिल्डिंग लो, कोई फ्रिज लो, मैक्सिमम आपकी एसेट डिक्रीज होती जाती है। ठीक है सर। ऐसे ही इनटेंजिबल एसेट की वैल्यू में भी कमी आती है। बच्चों को लगता है सर गुडविल एक बार अगर बन गई तो गुडविल की वैल्यू में कभी कमी नहीं आती, गुडविल तो हमेशा बढ़ती जाती है, गुडविल की वैल्यू कभी कम नहीं होती। ऐसा लगता है आप लोगों को, ऐसा होता नहीं। गुडविल की वैल्यू में भी डिक्रीज होती है, डे बाय डे गुडविल कम होती जाती है। सर मतलब सर एप्पल की गुडविल तो बढ़ती जा रही है। हाँ अभी बढ़ रही है ना, एक पॉइंट आएगा जहां से वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी। सर समझ नहीं आई? ओके। आप सब जानते हो नोकिया जानते हो? नोकिया की क्या वैल्यू थी जानते हो आप लोग? अरे भैया 15 साल पहले नोकिया से ऊपर कोई कंपनी नहीं थी मोबाइल्स की, हर जगह नोकिया ही चलता था। नोकिया की बहुत गुडविल थी। अब क्या हुआ? आज के टाइम में नोकिया को कोई नहीं पूछता। नोकिया की गुडविल खत्म हुई ना, बड़े सारे रीजन होते हैं बच्चे गुडविल खत्म होने के। तो ऐसे ही जनरली क्या होता है, गुडविल खत्म हो जाती है। ठीक है सर। तो मैं आपको बता रहा था नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है। बच्चे आज मैं हूं, सपोज करो मैंने एक बिजनेस परचेज किया, उसकी गुडविल भी परचेज कर ली। क्या वो गुडविल लाइफ लॉन्ग रहेगी या कुछ टाइम बाद खत्म हो जाएगी? सपोज करो बच्चे मैंने जो बिजनेस परचेज किया है उसकी गुडविल मेरे को 5 साल के लिए बेनिफिट देगी या 8 साल के लिए बेनिफिट देगी या 10 साल के लिए बेनिफिट देगी। जितने टाइम के लिए उसकी गुडविल मुझे बेनिफिट देगी, जितने टाइम के लिए मैं गुडविल परचेज करूंगा, मान लो मैंने उसको बोला मुझे अपनी गुडविल दे दो और इस गुडविल का बेनिफिट मुझे 5 साल तक मिलेगा, तो गुडविल जो मैंने परचेज की है वो 5 सालों के लिए परचेज की है, यानी दैट इज नंबर ऑफ ईयर परचेज। उस गुडविल का बेनिफिट मुझे सिर्फ 5 सालों तक मिलेगा। नंबर ऑफ ईयर परचेज, जितने सालों के लिए मैं गुडविल परचेज कर रहा हूं, जितने सालों तक मुझे उसका बेनिफिट मिलेगा, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ ईयर परचेज। उसके बाद उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब होता है जब हम गुडविल परचेज करते हैं तो हम देखते हैं कि कितने सालों तक बेनिफिट मिलेगा, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ ईयर परचेज, ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन। दोबारा से, नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन होगा, आपको निकालना है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट सिंपल,
ऐड कर दो प्रॉफिट डिवाइड बाय 3। मेन सिर्फ और सिर्फ आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट ध्यान से निकालना है, आपको एडजस्टमेंट करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, उसके बाद कुछ नहीं है क्वेश्चन में। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको समझ आया। ओके ठीक है बच्चों, आज की क्लास में इतना ही, कोई क्वेश्चन नहीं। चलो इसका एक क्वेश्चन करते हैं बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा ना हिसाब आ जाएगा आपको क्वेश्चंस करने का। इलस्ट्रेशन नंबर 2 निकालो सारे बच्चे, मैं आपको एक प्रेजेंटेशन सिखाने वाला हूं, वो भी देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2, टीएस ग्रेवाल एडिशन 2020, चैप्टर नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर 2, पेज नंबर है 3.7। कहते हैं हरि एंड कृष्णा वर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। कोई बात नहीं, चलने दो। दे एडमिटेड श्याम, उन्होंने श्याम को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए। कुछ नहीं करना गुडविल में इसका, क्या गुडविल मेथड में यूज होगा ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कुछ करना ना शेयर का। चलते जाओ। फॉर द पर्पस, कह रहा इस पर्पस के लिए गुडविल ऑफ द फर्म वॉज टू बी वैल्यूड, कह रहा इस पर्पस के लिए, एडमिशन पर्पस के लिए हमें गुडविल वैल्यू करनी है। आपको याद है एक टॉपिक था आपका पार्टनरशिप डीड के अंदर, एक पॉइंट आता था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, याद है ना? आप पूछते थे सर क्या है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल को वैल्यू करने के 4-5 मेथड हैं, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन, ये सारे मेथड हैं। हर कंपनी अलग अलग मेथड चूज करती है, हमें जो भी मेथड चूज करना है वो डीड में लिख देते हैं, जो भी मेथड यूज करना है वो डीड में हम लिख देते हैं, उस मेथड के थ्रू ही गुडविल कैलकुलेट होती है। तो क्या कहता है, गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। 3 ईयर परचेज, इसको अंडरलाइन कर लो, 3 ईयर परचेज। 3 ईयर परचेज का मतलब है नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं? 3 ईयर परचेज। वो कहते हैं 3 नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3 ऑफ लास्ट 5 एवरेज प्रॉफिट। हमें एवरेज जो निकालनी है वो लास्ट 5 ईयर की निकालनी है। प्रॉफिट दिए हुए हैं इतने। बच्चे देखो ऐसे आपको करनी है प्रेजेंटेशन। बुक में जो प्रेजेंटेशन है वो की है बच्चे इन्होंने वर्टिकली, हमें करना है हॉरिजॉन्टली। जैसे प्रेजेंटेशन सिखाऊंगा ऐसे ही करनी है, इससे बेस्ट प्रेजेंटेशन नहीं हो सकती। ईयर 2013 2014 एक ईयर, 2014 से 2015 जगह नहीं आएगी, 1 मिनट। ईयर 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 और 2017-18। 1 2 3 4 5 साल हो गए। इस साल का प्रॉफिट कितना है? 50,000। इस साल का है 40,000। इसका है 75,000। इसका है लॉस, ब्रैकेट में है ना, ब्रैकेट का मतलब लॉस, लॉस यानी माइनस में, ब्रैकेट का मतलब है माइनस। और इसका है 50,000 प्रॉफिट। समझो इस ईयर में प्रॉफिट हुआ, इसमें भी प्रॉफिट, इसमें भी प्रॉफिट, इसमें हुआ लॉस, ये है लॉस क्योंकि माइनस में है, ये है प्रॉफिट। ये तो गिवन है। बच्चों मुझे बताओ ये कौन सा प्रॉफिट गिवन है? एक्चुअल प्रॉफिट गिवन है या ऑपरेटिंग प्रॉफिट? बच्चे क्वेश्चन में हमेशा एक्चुअल प्रॉफिट होता है। ये सारा आपका एक्चुअल प्रॉफिट है, आपको कुछ एडजस्टमेंट करनी है और उसमें बनाना है आपको कौन सा प्रॉफिट? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म आफ्टर एडजस्टिंग द फॉलोइंग। लास्ट लाइन, द प्रॉफिट ऑफ 2014-15, इस ईयर में 14-15 इस साल की बात कर रहा है। कह रहा द प्रॉफिट ऑफ 2014-15 वाज कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग 10,000 फॉर abnormal loss
ऑफ गुड्स बाय फायर। इस साल में एक अबनॉर्मल लॉस था जो कि माइनस किया हुआ है। बच्चे अबनॉर्मल लॉस हर बार तो नहीं होगा, तो इस साल में अबनॉर्मल लॉस था, मुझे बनाना पड़ेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो अबनॉर्मल लॉस हो जाता है ऐड, याद है ना, अबनॉर्मल लॉस क्या हो जाएगा, ऐड। इस साल में नहीं है, किस साल में है, इस साल में 10,000 ऐड कर दो, याद है ना। एक्चुअल प्रॉफिट में अबनॉर्मल लॉस ऐड हो जाता है, इस साल में कुछ नहीं है। क्या कोई और एडजस्टमेंट है, नहीं, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हमारा आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देखो जी, इस ईयर में तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेम ही है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इस ईयर में आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना, 50,000। इस ईयर का ऑपरेटिंग 75,000। इस ईयर का लॉस है 25,000, कोई चेंजेस नहीं है। इस ईयर में 50। सिर्फ बच्चे एक चेंज था, क्या वो चेंज था, कहां गया क्वेश्चन, हाँ जी बच्चों, क्या वो चेंज था, वो ये वाला चेंज था, ये वाला। कई बच्चे गलती करते हैं, इस एडजस्टमेंट को करना भूल जाते हैं, वो इसका ही एवरेज कर देते हैं। बच्चे ये सबसे बड़ी गलती है, इसीलिए नोट्स में लिखवा दिया कि एवरेज जो करना है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का करना है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालना है, अबनॉर्मल लॉस या अबनॉर्मल गेन का ट्रीटमेंट करने के बाद। ये आ गया बच्चे, ये है मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब मुझे निकालना है सिंपल एवरेज प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऐड कर दो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर, तो ये हो जाएगा 50,000 प्लस 50,000 प्लस 75, लॉस को कर दो माइनस 25 प्लस 50 डिवाइडेड बाय कितने ईयर है, 1 2 3 4 5। ये हो गया आपका 2 लाख अपॉन 5, 2 लाख अपॉन 5। देखो 1 लाख 175 150 2 लाख, ये क्या आ गया 40,000। ये आ गया बच्चे आपका एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 40,000। अब निकालनी है गुडविल। गुडविल कैसे निकलती है जी, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट है 40,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है ना क्वेश्चन में, तो गुडविल आ गई आपकी 1,20,000 रुपए। देखो जी देखो, कितना सिंपल है गुडविल के क्वेश्चन। कोई जर्नल एंट्री नहीं, कोई डेबिट, कोई क्रेडिट नहीं, फॉर्मूला याद होगा तो 2 मिनट में हो जाएगा। देखो बच्चे, मेन तो बस ये एडजस्टमेंट है, उसके बाद तो क्या एवरेज ही करना है, ऐड ही करना है बस सबको, ऐड करके टोटल इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, इसका एवरेज मत कर देना, बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि ये एक्चुअल प्रॉफिट है, हमें चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 यही आपका होमवर्क था आज। अच्छा, आपको मैं बैक क्वेश्चन देता हूं, 1-2 वो करो, होमवर्क मार्क कर लो अपना। आपको करना है इलस्ट्रेशन बैक क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 3.29 पर, पेज नंबर 3.29 बैक क्वेश्चन नंबर 1 करना है आपको। बैक क्वेश्चन 2 भी करना है आपको, बैक क्वेश्चन 3 भी करना है आपको, बस ये 3 क्वेश्चन करने हैं, ये होमवर्क है आपका। एक बात बता देता हूं, अगर मान लो क्वेश्चन में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो जो एक्चुअल प्रॉफिट है वही बन जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अगर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं, इस टॉपिक को आगे पढ़ते जाएंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।